हुकूमत की JUIFA को डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे की पेशकश। चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी और परवेज खटक की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। परवेज खटक ने कहा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को पेशकश की है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन जाएं। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा मीटिंग में डिप्टी चेयरमैन सेनेट से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। मीडिया के सामने परवेज खटक की ऐसी गुफ्तगू की मज़म्मत करते हैं जिस हुकूमत को अपोजिशन तस्लीम ही नहीं करती उसकी पेशकश की कोई हैसियत नहीं। PDM के फैसलों के पाबंद है। PDM की खुसूसी कमेटी ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए JUI के अब्दुल गफूर हैदरी को नामजद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो का खुशी का इजहार। कहा कि पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतें नाअहल हुकूमत के खिलाफ एक पेज पर है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान में अमरीका जैसा वोटिंग निज़ाम लाना होगा जहां ट्रंप एक चीज़ नहीं ढूंढ सका कि धांधली हुई है। वज़ीर आज़म की काबीना से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और समुद्र पार पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक दिलाने की कोशिशें तेज़ करने की हिदायत। कहा जब कौम की अखलाकियात तबाह हो जाएं तो करप्शन को बुरा नहीं समझा जाता। एक जरदारी सब पर भारी और खाता है तो लगाता भी है जैसे नारे जहानत करार दिए जाते हैं। 1000 अरब डॉलर गरीब ममालिक से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए टैक्स हेवन्स में चले जाते हैं। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन सादिक सजरानी जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये बातें हो रही हैं कि अपोजिशन के पास 51 और हुकूमत के पास 48 लोग हैं, लेकिन सेनेट के गुज़श्ता इलेक्शन में नून लीग के लोग आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे। ये मुकाबला है, तारीक फोर्सेस को शिकस्त देनी है तो हुकूमत पूरा जोर लगाएगी। अली हैदर गिलानी वीडियो केस में इलेक्शन कमीशन की तहरीक इंसाफ को वीडियो में नजर आने वाले अफराद को फरीक बनाने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि रिश्वत देने और लेने वाले दोनों मुलविस हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिश्वत देने वाले को फरीक बनाएं और जिसने पैसे लिए वो दंदनाता फिरे। PTI के वकील से कहा कि आप उन अफराद को लाने से घबरा क्यों रहे हैं। दरख्वास्त पर उन अफराद के नाम लिखें, उन्हें जवाबदेह बनाएं। PTI के वकील अली जफर ने कहा मरियम नवाज ने तकरीर में कहा कि पैसा नहीं मुस्लिम लीग के टिकट चले। इलेक्शन कमीशन ने कहा ये बयान तो किसी रंग में भी चल सकता है, आप ठोस सबूत दें। इंसाफ वो नहीं होता जो आपके हक में हो, चाहते हैं इंसाफ ऐसा हो जो नजर आए। इलेक्शन कमीशन की तहरीक इंसाफ के वकील को दरख्वास्त दोबारा तैयार करके जमा कराने की हिदायत। यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी के खिलाफ दायर दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। तहरीक इंसाफ के अली नवाज अवान ने यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इंतखाबात में कामयाबी को गैर आइनी करार देने और उनके बेटे अली हैदर गिलानी को सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम पर बतौर रुकन पंजाब असम्बली नाअहल करार देने की इस्तदा की है। सेनेट इंतखाबात 2018 में करप्शन और वीडियो स्कैंडल के केस में इलेक्शन कमीशन की नून लीग को नई दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि कमीशन को क्या मालूम कौन लोग मुलविस हैं। आप मुलविस अफराद को फरीक बनाएं ताकि उन्हें नोटिस तो जारी करें। जब तक आप किसी का नाम नहीं लेंगे इलेक्शन कमीशन कैसे किसी को नाअहल करे। ऐसे ही अगर वीडियो पर लोगों को फारिग करें तो असम्बली खाली हो जाएगी। क्या आप इस वीडियो में मौजूद अफराद को पहचानते हैं? जब आप सब लोगों को नहीं पहचानते तो इलेक्शन कमीशन कैसे पहचान सकता है। मुल्क के इदारों ने वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट दिलाया। यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में भी लोगों को तोड़ा गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि उम्मीद है चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में धुंध नहीं आएगी। वो नहीं होगा जो सादिक सजरानी के खिलाफ अदम एतमाद के वोट में हुआ था। एहसन इकबाल ने बोला पब्लिसिटी के भूखे और प्रोपेगेंडा के मास्टर नहीं जानते, हुकूमती तर्जुमानों से नहीं चलती। इन असम्बली से जो मर्जी फार्मूला बनाए मजबूत हुकूमत नहीं बन सकती। पीपल्स पार्टी के वक्त की MKM के मरकज बहादुराबाद आमद। चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की अपील।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि चेयरमैन के इंतखाब के लिए MQM के पास हाजिर हुए हैं कि पहले ना सही अब सही। MQM के आमिर खान ने कहा कि उन पर कोई दबाव नहीं, पिछले इलेक्शन में PP के उम्मीदवार सलीम मानवीवाला को वोट दिया था। मुलाकात में दोनों जमातों ने इत्तफाक किया कि मिल बैठकर मसाइल का हल निकालेंगे। विफाक के मंसूबों पर अमल दरामद की रफ्तार धीमी है। बलूचिस्तान से आज़ाद हैसियत में मुंतखब सेनेटर अब्दुल कादिर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात, वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेनेटर अब्दुल कादिर की तहरीक इंसाफ में शमूलियत का खैर मकदम किया। अब्दुल कादिर ने आज़ाद हैसियत में बलूचिस्तान से सेनेट का इलेक्शन लड़ा और सबसे ज़्यादा 11 वोट हासिल किए थे। ऑपोजिशन वाले बताएं, वज़ीर आज़म का एतमाद का वोट लेते वक्त कौन सा MNA गायब था। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का ऑपोजिशन को चैलेंज, कहा उस वक्त पूरा मीडिया मौजूद था, सबने देखा फैसल बावडा और उन्हें निकालकर 178 अरकान मौजूद थे। अगर कोई रिकॉर्ड के साथ साबित कर दे कि अरकान की तादाद 178 से कम थी तो वो ओहदा छोड़ देंगे। एक वोट भी गलत साबित हुआ तो वो एक दिन भी स्पीकर नहीं रहेंगे। 75,000 पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क से 2.5 साल में 60 अरब रुपए मौसूल हुए। किसी ने टैक्स की मद में एक पैसा नहीं दिया। 75 में से 45,012 अफराद FPR में रजिस्टर्ड ही नहीं। बाकी जो रजिस्टर्ड हैं उन्होंने बैरून मुल्क से आने वाली आमदन जाहिर नहीं की। ये रकूम फ्रीलांस कंसल्टेंसी और अशिया की ऑनलाइन फरोख्त से वसूल हुई। FPR ने नॉन रजिस्टर्ड अफराद को नोटिस भिजवाने शुरू कर दिए। एक अंदाजे के मुताबिक FPR को 10 अरब रुपए से ज्यादा की टैक्स वसूली का इम्कान है। FPR के मुताबिक रकूम की मुंतकली एक अमरीकी कंपनी के जरिए हुई जिसका पाकिस्तान में वजूद ही नहीं है। ब्रॉडशीट कमीशन के सरबराह अजमत सईद का तनख्वाह मरात लेने से इनकार पर वफाकी काबीना का खैर मकदम। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि अजमत सईद ने जब माजरत कर ली तो समरी कैसे आएगी। ऑपोजिशन ओपन वोटिंग पर मुनाफिकत कर रही थी। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 54 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1353 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 31,786 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.2% हो गई। कोरोना केसेस में इजाफे के बायस गुजरात के 3 इलाकों में 19 मार्च तक स्मार्ट लॉकडाउन। रहीम यार खान की गवर्नमेंट हाई स्कूल के 11 तलबा में कोरोना की तस्दीक, स्कूल सील कर दिया गया। इस्लामाबाद के मजीद 3 तालीमी इदारे कोरोना वायरस के सबब बंद कर दिए गए। बलूचिस्तान में रवा माह कोरोना केसेस में इजाफा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहानी कहते हैं शहरी वैक्सीन लगवाने के लिए खुद को रजिस्टर नहीं करवा रहे। तिब्बी अमला भी कोरोना वैक्सीन लगवाने से गुरेज कर रहा है। सिंध में कोरोना वैक्सीन के लिए 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले अफराद की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कल से होगा। खैबर पख्तूनख्वा में रवा माह आम शहरियों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। 50,000 मेट्रिक टन चीनी और 3 लाख टन गंदम की दरामद के लिए दोबारा इंटरनेशनल टेंडर्स जारी। चेयरमैन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान रियाज मेमन ने कहा कि टेंडर्स की बोलियां 16 मार्च तक मौसूल होंगी और उसी रोज ओपन कर दी जाएंगी। गंदम जुलाई में पाकिस्तान पहुंचेगी। TCP ने चीनी और गंदम की दरामद के पहले टेंडर्स महंगी बोलियां मौसूल होने पर मनसूख किए थे। नेपरा ने फी यूनिट बिजली 90 पैसे महंगी कर दी। बिजली जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की तकसीमकार कंपनीज ये इजाफा मार्च के बिलों में सारिफीन से वसूल करेंगी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ फैसल वावडा की सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को फौरी कार्रवाई से रोकने की फैसल वावडा के वकील की इस्तदा को रद्द कर दिया। रिमार्क्स दिए कि सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कैसे केस सुन सकता है। अगर कराची में मुकदमात चल रहे होते तो अलग बात थी। इलेक्शन कमीशन को फिलवक्त नहीं रोक सकते। इलेक्शन कमीशन में बता दें सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर रखे हैं। फैसल वावडा नाअहली केस से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा तलब।
इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी। 16 मार्च को तफसीली जवाब तलब। नून लीग ने फैसल वावडा की सेनेटर के तौर पर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से बदसलूकी की मजम्मत। कहा, मरियम औरंगजेब पर हमला और बदतमीजी सियासी मुखालिफिन की तरबियत का पता देती है। एहसन इकबाल पर जूता फेंकने वालों ने दरअसल इमरान खान स्पीकर और अपने अखलाकी मयार पर जूता मारा। कौम हुकूमती गुंडागर्दी के रवैये की यकसबा होकर मजम्मत करे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल निकोलस पैट्रिक कार्टर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगान अमन अमल, सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर बातचीत। जनरल निकोलस पैट्रिक ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कराची में बंस रोड फूड स्ट्रीट से मुकामी शहरियों को परेशानी। सिंध हाई कोर्ट में ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि शाम 7 बजे से रात 2-2:30 बजे तक सड़क बंद करते हैं। मुतबादिल रास्ता दिया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इलाका मकीनों का क्या कसूर है। जिन लोगों को इमरजेंसी कहीं जाना पड़ता है कैसे जाएंगे। फूड स्ट्रीट बनानी है बनाएं, किसी खुली जगह बनाएं जहां कोई मसला ना हो। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि सड़क बंद होने से गुज़िश्ता दिनों 70 साल की खातून जाँ बहक हो गई थी। आइंदा समात पर बंस रोड बंद होने से मुतालिक ट्रैफिक प्लान और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साउथ तलब कर लिए गए। लाहौर में मॉल रोड पर लेस्को मुलाजमीन और रूरल हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज और धरना। मुलाजमत पर मुस्तकिली और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही, शहरियों को परेशानी का सामना। 75 डस्का में ज़िम्न इंतखाब। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली अज़्ज़त मलिक की अपील कल समात के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच केस की समात करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने 18 मार्च को हल्के में रीपोलिंग का हुक्म दे रखा है। अज़्ज़त मलिक ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की थी कि डस्का के इंतखाबात दोबारा करवाने का फैसला कलअदम करार देकर नताइज का ऐलान करने का हुक्म दिया जाए। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने के लिए GB असेंबली में करारदाद मंजूर। हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातों ने भी हिमायत की। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान को सेनेट और कौमी असेंबली में नुमाइंदगी दी जाए। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना हाउसिंग स्कीम रेफरेंस की समात। शहबाज शरीफ ने बताया कि जिस कंपनी को उन्होंने ब्लैक लिस्ट किया उसको पेशावर BRT बस का ठेका दिया गया। साबिक हुकूमत ने करप्शन को रोका, कौम को फ़ख्र होना चाहिए। कमरा अदालत में नून लीग के रहनुमा और कारकुनों ने हजूम पर जज का इजहार नाराज़ी। रिमार्क्स दिए कि कोरोना की वजह से हालात बहुत बुरे हैं, खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है। अदालत की तमाम गैर मुतल्लिका अफराद को कमरा अदालत से बाहर निकालने की हिदायत। समात 17 मार्च तक मुलतवी। एहतसाब अदालत ने जाली बैंक अकाउंट्स रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत 17 मुल्ज़िमान को 31 मार्च को तलब कर लिया। नैब रेफरेंस के मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध काबीना से हक़ाइक़ छुपाए और फिजिबिलिटी के बगैर मंसूबों की मंजूरी देकर कौमी खजाने को 8 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। पंजाब की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि पंजाब में सियासी तमाशा लगाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। मरकज़ में बदतरीन नाकामी के बाद ऑपोजिशन पंजाब में भी नाकाम होगी। PDM सारा जोर NRO के लिए लगा रही है। सूबाई वज़ीर जंगलात सब्तैन खान से मुलाकात में उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ों की तरह ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च से भी राह फरार इख्तियार कर लेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की चौधरी बरादरान के घर आमद। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात। जाम कमाल की पाकिस्तान कबड्डी के आइंदा मैच गवादर में कराने की पेशकश। चौधरी शुजात हुसैन ने बलूचिस्तान हुकूमत की पेशकश कबूल कर ली। फिरदौस आशिक अवान के बयान पर चौधरी शुजात हुसैन का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान का कहना है कि बिलावल भुट्टो सरदारी उनके मेहमान थे, वो घर आए। मेहमान से इस किस्म की बात करना उनकी रिवायत नहीं।
फिरदौस आशिक अवान ने जो कहा, चौधरी बरादरान ने कभी ऐसी बात नहीं की, आइंदा उनके मुतालिक ऐसी कोई बात ना की जाए। वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी ने कहा था कि चौधरी शुजात ने बिलावल भुट्टो जरदारी को ठेंगा दिखा दिया। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पार्लियामेंट अवामी मसाइल के लिए तभी काम कर सकेगी जब अपोजिशन से बात होगी। कराची से जो जीतेगा वो सिंध पर हुक्मरानी करेगा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने तजवीज़ दी कि आइन में लोकल गवर्नमेंट का चैप्टर शामिल किया जाना चाहिए। कोई मुंतखब होता है तो उसको पता ही नहीं होता कि उसके इख्तियारात क्या हैं। माजी की मारूफ अदाकारा ज़ेबा बेगम की तबीयत नासाज, अस्पताल मुंतकिल। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक ज़ेबा बेगम इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में ज़ेर इलाज हैं। वो दिल के आरिज़े में मुब्तला है। मद्दाहों से दुआओं की अपील। विफाकी काबीना ने स्टेट बैंक से मुतालिक 3 बड़े कवानीन की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाया जाएगा। इसका मरकजी काम मुल्क में महंगाई कम करना होगा। स्टेट बैंक को पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह किया जा रहा है। स्टेट बैंक के गवर्नर की मुद्दत में 5 साल का इजाफा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर इशरत हुसैन ने कहा कि कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए रियासती इदारों में इस्लाहात की जा रही हैं। पहले किसी को पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में इदारे कितने हैं। पीसीबी के नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तमाम 69 अफराद के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। टेस्ट कराने वालों में क्रिकेटर्स, कोचेस और दीगर स्टाफ शामिल। कोरोना रिपोर्ट के बाद सबको घर जाने की इजाज़त दे दी गई। पीसीबी स्टाफ के एक रुकन का टेस्ट मुस्बत आने पर तमाम अफराद के टेस्ट किए गए थे। उस्ताद पठान खान के परस्तार आज भी बेशुमार। लोग गुलकार को मदाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए।